देखो बेटा, दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 500 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और उसमें जो आउटकम आ रहा है वो 285 टाइम्स आ रहा है हेड्स और 215 टाइम्स आ रहा है टेल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो यहां पर सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। पहले लिखने होगा कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। कितनी बार टॉस किया गया कॉइन को? 500 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स अपीयर्स। कितनी बार हेड आया? 285 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स अपीयर्स। कितनी बार टेल्स आया? 215 टाइम्स। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या है? 285 टाइम्स आउट ऑफ 500। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है। 500 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया था तो 285 टाइम्स ऐसा हुआ कि हेड्स आया। तो हेड्स आने के क्या चांस है? 285 आउट ऑफ 500। ठीक है। ये चांस है कि हेड्स आएगा। अब हेड्स आएंगे तो ये चांस है 285 बाई 500। इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 बाई 100 है ना। 57 बाई 100 दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड्स आएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल्स कितनी बार आया? 215 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो यहां पे आ गया 100 और यहां पे कितना आएगा? 43। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। टू कॉइन्स आर टॉस्ड 400 टाइम्स एंड वी गेट टू हेड्स 112 टाइम्स, वन हेड 160 टाइम्स, जीरो हेड 128 टाइम्स। अब देखो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं जब दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है। ठीक है। ध्यान से देखो, ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स द आउटकम्स आर दो हेड आ सकता है ना। एक टेल एक हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। टू हेड्स कितनी बार आया? 112 बार। ये कितनी बार आया? 112। ठीक है। वन हेड कितनी बार आया? 160। मतलब वन हेड तो ऐसे आ सकता ना, पहले हेड होगा बाद में टेल होगा, या पहले टेल होगा बाद में हेड होगा, है ना। ये मिला के 160 टाइम्स ऐसा हुआ कि एक हेड आया। अच्छा, तो एक टेल कितनी बार आया होगा? एक टेल भी 160 टाइम्स ही आया होगा ना। जितनी बार एक हेड आया उतनी बार ही तो एक टेल आया ना, क्योंकि एक हेड है तो बाकी क्या है? एक टेल है। समझ गए ना। अगर वन हेड 160 टाइम्स आया तो वन टेल कितनी बार आया? तो वो भी 160 टाइम्स ही आया ऑब्वियसली। ठीक है। जीरो हेड्स का मतलब बोथ आर टेल्स। जीरो टाइम्स हेड आया मतलब बोथ आर टेल्स। ये कितनी बार आया? 128 टाइम्स आया। अब जरा टोटल करो क्या हुआ? 400, 1 2 300 यहां पे हो गया, 400 हो गया देखो। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग टू हेड्स, इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड्स कम बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। दो कॉइन्स है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स आर टॉस्ड। टू हेड्स कितनी बार आए? 112 बार। और टोटल कितनी बार कॉइन्स को टॉस किया गया है? 400 बार। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं 8 से 50 टाइम्स 14/50, फिर से रिड्यूस हो जाएगा ये 7/25, ये फिर से रिड्यूस होके आ जाएगा 7/25। 7/25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर दिया तो कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अगर देखो, अगर क्वेश्चन बोले ना कि पॉइंट में आंसर करो, हालांकि इसमें बोला नहीं है तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। बाई चांस अगर बोल दे कि पॉइंट में करना है, तो पॉइंट में करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा पता है? हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे ताकि नीचे 100 ही आए, है ना? तो यहां पर क्या होगा, 4 2 से 8, ठीक है, 4 8 से 32। अब देखो डिवाइड करना आसान होगा, इसको कर देंगे 0.28। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो नंबर ऑफ टाइम्स वन हेड कम्स बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स आर टॉस्ड। तो कितनी बार एक हेड आ रहा है? 160 टाइम्स। और कॉइन्स को कितनी बार टॉस किया जा रहा है? 400 टाइम्स। तो ये 0 0 कट, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ये ऐसे देखोगे तो 0.4। ठीक है, उसके बाद नो हेड्स, 0 हेड्स का मतलब बोथ आर टेल्स। ठीक है, ये लिख लेना, और ये आएगा 128 अपॉन 400, सो 32/100, दैट इज 0.32। ठीक है, अगर डेसिमल में निकालना हो तो ऐसे कर देना। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। देखो यहां पे 3 कॉइन्स के बारे में कहा है। ठीक है, जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तो क्या आ सकता है? 3 हेड्स आ सकता है ना? 2 हेड्स 1 टेल आ सकता है, 1 हेड एंड 2 टेल्स आ सकता है, या फिर तीनों टेल्स आ सकता है। यही आउटकम्स होंगे। क्या इसके अलावा कुछ होगा बताओ? 3 कॉइन को टॉस करेंगे, या तो तीनों हेड आएगा, या तो एक हेड कम होगा, 2 हेड होंगे, उसके बदले एक टेल हो जाएगा। एक हेड और कम हो गया, 1 हेड हो गया, उसके बदले एक टेल हो गया, 1 हेड 2 टेल्स हो गया। और एक हेड कम हो गया, मतलब कोई भी हेड नहीं है, तीनों टेल्स हैं। यही आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कौन से आउटकम कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, 200 टाइम्स कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, 3 हेड्स आ रहे हैं 39 टाइम्स। ये कितनी बार आ रहा है? 39 टाइम्स। 2 हेड्स कितनी बार आ रहा है? 58 टाइम्स। ठीक है, 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 67 टाइम्स। और 3 टेल्स कितनी बार आ रहे हैं? 3 टेल्स आ रहे हैं, 3 टेल्स का मतलब 0 हेड्स है ना, ये आ रहे हैं 36 टाइम्स। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट्स तुम लोग लिख लोगे ठीक तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स,
क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स 3 हेड्स अपीयर्स बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये कितना आ रहा है अपना 339/200। ठीक है, देखो ये भी डेसिमल में दिया है क्या? ओके, तो ये कितना होगा 19.5, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो, और यहाँ पे आएगा 100, तो ये होगा 0.195। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, वन हेड कहां पर है, यहां पर 67/200। तो 2 से डिवाइड करेंगे 33.5/100, तो ये कितना बन गया 0.335। ठीक है, फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड्स, जीरो हेड्स मतलब ऑल थ्री आर टेल्स, है ना। 36/200 यानी 18/100 यानी 0.18। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, टू हेड्स कितनी बार आ रहे हैं 58 टाइम्स। तो 58/200 इसको रिड्यूस करेंगे 29/100, डेसिमल में कर देंगे 0.29। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोट कर लो। अब यहां पे एक टेबल बताया है और टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, अ डाई इज थ्रोन 300 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। 300 बार एक डाई को रोल किया गया और उस पे 1 कितनी बार आया, 60 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आया, 72 टाइम्स आया। 3 कितनी बार आया, 54 टाइम्स। 4 आया 42 टाइम्स। 5 आया 39 टाइम्स और 6 आया 33 टाइम्स। ठीक है, ये टोटल देखो 300 है। ठीक है, नाउ व्हेन अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब 300 बार रोल किया गया था तो 54 टाइम्स 3 आया था, तो 54/300। ठीक है ना, 3 से कैंसिल करोगे 18 टाइम्स और नीचे आएगा 100, तो 0.18। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, 6 कितनी बार आया था, 33 टाइम्स आया था आउट ऑफ 300। तो ये हो गया अपना 11/100 यानी 0.11। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। 5 कितनी बार आया था, 39 टाइम्स आउट ऑफ 300। इसको 3 से रिड्यूस करेंगे 13/100, फिर डेसिमल में कर देंगे तो 0.13। लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1। 1 कितनी बार आया था, 60 आउट ऑफ 300, है ना। ये हो गया 1/5 और 1/5 होता है 0.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो, इन अ सर्वे ऑफ 200 लेडीज, 200 लेडीज पे सर्वे हुआ, इट वाज फाउंड दैट 142 ऑफ देम लाइक कॉफी। 142 of them like coffee while 58 of them dislike it.
ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेडी चोजन एट रैंडम लाइक्स कॉफी, प्रोबेबिलिटी दैट द लेडी लाइक्स कॉफी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ लेडीज हु लाइक कॉफी divided by total number of ladies. So how many ladies liked coffee? 142 out of 200. ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 71/100 आएगा, जो कि होगा 0.71। सबका आंसर डेसिमल में है क्या बुक में? ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दैट द लेडी dislikes coffee, तो क्या होगा, नंबर ऑफ लेडीज who dislike coffee by total number of ladies. So how many ladies dislike coffee? 58 out of 200. ठीक है, ये हो गया 29/100 और डेसिमल में करके 0.29। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 6 यूनिट टेस्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, एक बच्चे को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 53% मार्क्स आए, उस बच्चे को सेकेंड यूनिट टेस्ट में 72% मार्क्स आए, थर्ड यूनिट टेस्ट में 28% मार्क्स आए, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 46% मार्क्स आए, फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 67% मार्क्स आए, और जो सिक्स्थ यूनिट टेस्ट था उसका, उसमें उसको 59% मार्क्स आए। इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया? एक बच्चा 6 बार यूनिट टेस्ट दे रहा है, ठीक है, 6 बार यूनिट टेस्ट दे रहा है, और उसको हर यूनिट टेस्ट में कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं वो बताया गया है। ठीक है, अब 1 unit test is selected at random, what is the probability that the student gets more than 60% marks in that test? अब देखो कितने ऐसे टेस्ट हैं जिसमें 60% से ज्यादा मार्क्स हैं? कितने ऐसे टेस्ट उसने दिए जिसमें 60% से ज्यादा मार्क्स वो लाया? एक ये और एक ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग more than 60% is number of unit tests in which he scored more than 60% divided by total number of unit tests। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट तो 6 है, अब उसमें से ऐसे कितने यूनिट टेस्ट हैं जिसमें उसके मार्क्स जो है 60% से ज्यादा हैं? तो ऐसे 2 यूनिट टेस्ट हैं जिसमें उसके मार्क्स 60% से ज्यादा है, तो ये दो क्या बन जाएंगे, इसको क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन गया, 1/3। इसका अगर डेसिमल करोगे तो 0.33। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, at a crossing in a city, the various types of 240 vehicles going past during a time interval were observed as under। ठीक है, किसी एक जगह पे, किसी सिटी में देखा गया कि टोटल 240 व्हीकल्स जो पास हुए उस जगह से, वो किस किस तरह के थे? 2 व्हीलर्स थे 84, 3 व्हीलर्स थे 68, 4 व्हीलर्स थे 88। ठीक है,
अब क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ दीज व्हीकल्स वन इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन व्हीकल इज अ टू व्हीलर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द chosen vehicle is a two wheeler क्या होगा, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितने थे 84, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे 240। ठीक है, इसको अगर हम रिड्यूस करें 12 से तो 12 7 जार 84 और 12 इंटू 20 हो गया 240। ठीक है, तो अगर हम इसको डेसिमल में करना चाहते हैं तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 35/100 होगा, तो ये आएगा 0.35। ठीक है, अगर डेसिमल में करना चाहो तो ये 0.35 है। ठीक है, इसको करने का आसान तरीका देखो, जैसे 7/20 है ना, हम नीचे 100 बनाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 35/100 और उसका बन गया 0.35। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो। ऑन वन पेज of a telephone directory there are 200 phone numbers. The frequency distribution of the unit digits is as given below. ठीक है, एक पेज पे 200 फोन नंबर लिखे हैं और हर फोन नंबर के लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने ऐसे फोन नंबर हैं जिसका यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 था, ऐसे 19 फोन नंबर्स थे। कितने ऐसे नंबर हैं जिसके लास्ट का डिजिट 1 था, 22 ऐसे फोन नंबर्स थे जिसके लास्ट का डिजिट 1 था। कितने ऐसे फोन नंबर्स हैं जिसके लास्ट का डिजिट 5 था, तो 24 ऐसे फोन नंबर्स हैं जिसका लास्ट डिजिट 5 था। कितने ऐसे फोन नंबर्स हैं जिसका लास्ट डिजिट 7 था, तो 18 ऐसे फोन नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 7 था। इंफॉर्मेशन क्लियर है? अब one of the numbers is chosen at random from the page. What is the probability that the unit digit of the chosen number is 5? तो probability that the unit digit of the chosen number is 5, तो क्या होगा, number of numbers with the unit digit 5 divided by total numbers, total number of phone numbers। ठीक है, तो कितने ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 है 24। टोटल कितने नंबर्स हैं 200। तो ऐसे अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 12/100 यानी कि 0.12। ठीक है, और ऐसे अगर करोगे तो 3/25 आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फ्रैक्शन में देखोगे तो 3/25 और डेसिमल में करोगे तो 0.12। क्लियर है? पीछे आंसर क्या दिया, फ्रैक्शन की डेसिमल? ठीक है, नेक्स्ट। देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द ब्लड ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है 11 बच्चों का, कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप बी है 9 स्टूडेंट्स का है ना, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है 14 स्टूडेंट्स का,
और कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है? 6 स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो वन स्टूडेंट, हाँ, one student of the class is chosen at random. What is the probability that the student has a blood group O? Probability that the student has blood group O, तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with blood group O divided by total number of स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है? 14। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। तो इसका आंसर क्या होगा? 7/20। ठीक है, सेकंड क्या है? कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ब्लड ग्रुप ए बी, है ना? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप है ए बी? 6 out of 40, which is 3/20। 3/20। ठीक है, समझ आ रहा है? बोलो, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? हाँ हाँ, क्या? हाँ, कोई बात नहीं, देखो डेसिमल दिया है तो कर देते हैं ना, उसमें क्या है। ये हो गया 0.35 और ये हो गया 0.15। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आया जिसको हम 100 बना सकते हैं तो फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 12 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट हैं, ईच आर मार्क्ड 2 kg, एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग वेट्स। क्या बोलना चाह रहा है पता? 12 पैकेट सॉल्ट हैं जिसपे लिखा हुआ है 2 kg, बट एक्चुअली उसमें जो वेट निकला वो कुछ इस तरह था। एक में निकला 1.950, एक में निकला 2.020, एक में निकला 2.060, एक में निकला 1.980। मतलब एग्जैक्ट 2 kg नहीं था, कोई भी नहीं है, एक है सिर्फ एग्जैक्ट 2 kg। बाकी सब थोड़ा सा कम है 2 kg से, या तो थोड़ा सा ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया? 2 kg वाले 12 पैकेट्स हैं जिसमें एक्चुअल वेट जो 2 kg है वो सिर्फ एक पैकेट का है, बाकी सब में किसी में 10-20 ग्राम कम है, किसी में 10-20 ग्राम ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ out of these packets, one packet is chosen at random. What is the probability that the chosen packet contains more than 2 kg of salt? देखो, probability that the packet contains more than 2 kg of salt, क्या होगा? Number of packets with more than 2 kg of salt number of packets with more than 2 kg salt by total number of packets। ठीक है, अब देखो कितने ऐसे पैकेट हैं जिसमें 2 kg से ज्यादा सॉल्ट है? 1 2 3 4 5। 5 ऐसे पैकेट हैं जिसमें 2 kg से ज्यादा सॉल्ट है। ठीक है,
तो 5/12, ठीक है, ये इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। तो 5/12 प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम कोई एक पैकेट सिलेक्ट करते हैं तो उसका वेट जो होगा वो 2 kg से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रिकेट मैच, a batsman hits boundary 6 times out of 30 balls। अगर वो 30 बॉल्स प्ले कर रहा है तो 6 टाइम्स वो बाउंड्री हिट करता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। कितने बॉल्स खेला वो, कितने बॉल्स खेल रहा है वो, 30। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट्स अ बाउंड्री, 6 टाइम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ही डजंट हिट अ बाउंड्री क्या होगा, 30 - 6 दैट इज 24। 30 बॉल्स खेला, 6 बार वो बाउंड्री मारा, मतलब 24 टाइम्स नहीं मारा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज 24/30। 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, मतलब 0.8। ठीक है, 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि वो बाउंड्री नहीं हिट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and number of vehicles in a family। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया, कितने फैमिलीज पे सर्वे किया, 2,400 फैमिलीज पे ये सर्वे किया। ठीक है ना, 2,400 फैमिलीज पे ये सर्वे किया। किस बात का सर्वे किया, ये देखने के लिए कि उनका इनकम कितना है और उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने, अगर मंथली इनकम, अगर मंथली इनकम लेस देन 25,000 है ना, तो उस पे 0 व्हीकल्स वाले 10 फैमिली हैं, एक व्हीकल वाले 160 फैमिलीज हैं, 2 व्हीकल वाले 25 फैमिलीज हैं, और 3 या उससे ज्यादा व्हीकल वाला कोई भी फैमिली नहीं है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक कैटेगरी और उसके अंदर सब कैटेगरी है। पहला क्या है, जिसका इनकम लेस देन 25,000 है। अब जिसका इनकम लेस देन 25,000 है, उसके पास 0 गाड़ी हो सकता है, 1 गाड़ी हो सकता है, 2 गाड़ी हो सकता है, 3 या उससे ज्यादा हो सकता है। तो लेस देन 25,000 इनकम है और 0 व्हीकल है, ऐसे कितने फैमिली है, 10। लेस देन 25,000 इनकम है और एक व्हीकल है, कितने फैमिलीज हैं ऐसे, 160। लेस देन 25,000 का इनकम है और उस फैमिली में 2 व्हीकल्स हैं, तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं, 25। लेस देन 25,000 का इनकम है फैमिली का और उसमें 3 व्हीकल्स हो, ऐसे कितने फैमिली हैं, 0। इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जिसका इनकम 25 से 30,000 है,
25 से 30,000 का इनकम है और 0 व्हीकल्स है, ऐसे कितने फैमिलीज हैं? 0, एक भी नहीं। 25,000 से 30,000 का इनकम है और उसमें एक व्हीकल है फैमिली में, ऐसे कितने फैमिलीज हैं? 305। 25 से 30,000 इनकम है फैमिली का और उस फैमिली में 2 व्हीकल्स हैं, तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं? 27। 25 से 30,000 का इनकम है और उस फैमिली में 3 व्हीकल्स हैं, तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं? 2। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, समझ में आ गया? अब पहला क्वेश्चन है, इफ अ फैमिली इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अर्निंग इज 25 to 30,000 एंड दे आर ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। फर्स्ट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन डिफाइन कर देना, ये इवन है, ठीक है? देखो हम यहां पे लिख देते हैं, ये इवन है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है। जैसे हम बोलते हैं ना, लेट ई बी द इवेंट ऑफ सो एंड सो, है ना? तो ये इवेंट्स है, ठीक है? अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, 25 to 30,000 का इनकम है और 2 व्हीकल्स है, 27 है, राइट? 27। तो इसको हम 3 से कैंसिल करते, 3 9 27 और 3 इंटू 800, 9/800 प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट 1 का, ठीक है? इवेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या है? इवेंट 2 की 40,000 या उससे ज्यादा अर्निंग है, एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। 40,000 या उससे ज्यादा अर्निंग है, एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो ऐसे 579 फैमिलीज हैं, है ना, आउट ऑफ 2400, ठीक है ना? अब ये 3 से रिड्यूस होगा, 193/800, ठीक है? फिर थर्ड वाला क्या है? अर्निंग इज लेस देन 25,000, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, अर्निंग इज लेस देन 25,000 एंड नॉट ओनिंग एनी व्हीकल्स। 25,000 से कम अर्निंग है और कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ये 10/2400 यानी कि 1/240, ठीक है? नेक्स्ट है, अर्निंग इज 35 to 40,000, है ना? अर्निंग इज 35 to 40,000 एंड ओनिंग 2 और मोर व्हीकल्स। अब ध्यान से देखो, 35 to 40,000 ये वाला है, 2 और मोर व्हीकल्स में ये दोनों आएगा, ठीक है? 59 और 25 दोनों आएगा आउट ऑफ 2400, समझ गए? 35 to 40,000 का इनकम है, तो ये वाला है। अब इसमें 2 या उससे ज्यादा व्हीकल्स, तो ये भी है, ये भी है, ये दोनों आएगा, ठीक है? तो 59 और 25 को ऐड कर देते हैं हम, तो कितना बन रहा है? 84/2400, ठीक है? अब इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं, ट्वेल्व से कट जाएगा 7 टाइम्स और ये 7/200 आ गया ये, ठीक है? लास्ट वाला, प्रोबेबिलिटी ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5। अच्छा, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब कोई इनकम नहीं दिया है, कोई इनकम नहीं है, मतलब कोई भी फैमिली हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए। नॉट ओनिंग वन मोर देन 1 व्हीकल, नॉट ओनिंग मोर देन 1 व्हीकल, इसका मतलब कौन कौन सा आएगा पता है? ये पूरा वैल्यूज आएगा, ये सब वैल्यूज आएगा। कोई इनकम तो नहीं दिया है, बट सिर्फ यही कंडीशन है कि उनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए, तो या तो एक होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर ये सब वैल्यूज आएंगे,
तो 10 प्लस 160, 0 को छोड़ दो, 305 प्लस 1 प्लस 535 प्लस 2 प्लस 469 प्लस 1 प्लस 579, ये पूरा डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसका आंसर क्या आया, कितना आया इसमें, 10 और 160, 170, 306, ये हो गया 535 और 2 537, 469 और 1 470 और 579, तो कितना हो गया, ये हो गया 2062 डिवाइडेड बाई 2400, तो 1031 बाई 1200, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका। ठीक है, 1031 बाई 1200। ठीक है, देखो, द टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। ठीक है, 1 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 7। 11 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, है ना। 21 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। 31 से 40 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। और 41 से 50 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। ठीक है, out of these students, one student is chosen at random. What is the probability that the marks of the students are 30 or less? Marks are 30 or less. 30 और लेस मतलब ये तीनों आएंगे, 7 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, ये कितना हो गया, 23 बाई 30। 30 और लेस ना, ये सारे हो गए 30 और लेस में। क्लियर है। सेकंड वाला क्या है, 31 और मोर, प्रोबेबिलिटी दैट द मार्क्स आर 31 और मोर। 31 और मोर ये है 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 7 बाई 30। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्क्स लाई इन द इंटरवल 21 to 30, तो ये 6 है ना। मार्क्स लाई इन द इंटरवल 21 to 30, तो 6 बच्चे हैं ऐसे आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/5। ठीक है, टेबल बिलो शोज द एजेस ऑफ 75 टीचर्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 75 टीचर्स हैं, उनकी एजेस क्या है, 18 से 29 के बीच 3 टीचर्स हैं, 30 to 39 ईयर्स के बीच में 27 टीचर्स हैं, 40 to 49 ईयर्स ऑफ एज के बीच में 37 टीचर्स हैं, और 50 to 59 की एज में 8 टीचर्स हैं। क्लियर हो गया इंफॉर्मेशन। पहला क्या है, अ टीचर फ्रॉम दिस स्कूल इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एज ऑफ द टीचर इज 40 और मोर। तो प्रोबेबिलिटी दैट द एज इज 40 years or more
40 और मोर, तो ये आएगा 37 प्लस 8 आउट ऑफ 75, तो ये कितना हो गया 45 बाई 75, ठीक है ना, तो ये 3/5, ठीक है। नेक्स्ट, probability that the teacher is lying between the ages 30 to 39, तो 27 टीचर्स ऐसे हैं, एज इज बिटवीन या एज इज फ्रॉम 30 to 39 ईयर्स, तो ऐसे 27 टीचर्स है ना, 27/75, सो 3 9 27, 3 into 25 75, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, एटीन ईयर्स और मोर एंड 49 ईयर्स और लेस, तो ये तीनों आएंगे। प्रोबेबिलिटी दैट इज एज इज 18 years or more but 49 years or less, तो ये 3 + 27 + 37, 3 + 27 + 37 आउट ऑफ 75, तो ये क्या हो गया 57 आउट ऑफ 75, दैट इज 19/25, ठीक है, 19/25, ठीक है। नेक्स्ट, probability that the age is 18 years or more, age is 18 years or more, तो ये तो सारे ही आ जाएंगे, 3 + 27 + 37 + 8 divided by 75, ठीक है, ये तो टोटल हो गया, सारे आ गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अबव 60 ईयर्स, तो अबव 60 ईयर्स तो कोई है ही नहीं, जीरो बाई 75, जीरो, ठीक है। अच्छा, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उस इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट एक ही बात है, और जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। चलो इसको इस पे करें हम लोग सॉल्व जल्दी जल्दी, ठीक है। फॉलोइंग आर द एजेस इन years of 360 patients getting medical treatment in a hospital, 10 से 20 years के बीच में 90 पेशेंट्स हैं, 20 to 30 years के बीच में जिनका एज है ऐसे 50 पेशेंट्स हैं, 30 to 40 years of एज के 60 पेशेंट्स हैं, 40 to 50 years of एज के 80 पेशेंट्स हैं, 50 to 60 years of एज के 50 पेशेंट्स हैं, और 60 to 70 years एज के 30 पेशेंट्स हैं, ठीक है। अब क्विकली बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट्स तुम लोग लिख लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज 30 और मोर बट लेस देन 40, तो ये क्या होगा 60/360, 1/6। सेकेंड, 50 years और मोर बट लेस देन 70, 50 बट लेस देन 70, तो ये दोनों आएंगे है ना, तो 50 + 30/360 दैट इज 80/360, 0 0 कट हो गया, 2/9, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, 10 और मोर बट लेस देन 40, 10 और मोर बट लेस देन 40, तो ये आएगा, ठीक है।
90 प्लस 50 प्लस 60 बाई 360 है ना, तो ये कितना हो गया 200 बाई 360 5 बाई 9। फिर 10 इयर्स और मोर, तो सारे ही आएंगे 10 इयर्स और मोर, तो ये टोटल आ गए 360 बाई 360, यानी कि 1। लेस देन 10 इयर्स कोई भी नहीं है, ठीक है, लेस देन 10 इयर्स का तो कोई भी नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसका 0 होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 90 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 आर गिवन एज अंडर, ठीक है। 0 to 20 मार्क्स लाने वाले 7 बच्चे हैं, 20 to 30 मार्क्स वाले 8 बच्चे हैं, 30 to 40 वाले 12 बच्चे हैं, 40 to 50 मार्क्स वाले 25 बच्चे हैं, 50 to 60 मार्क्स वाले 19 स्टूडेंट्स हैं, 60 to 70 वाले 10 बच्चे हैं, और 70 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ 100 ये मार्क्स हैं, ठीक है। From these students, a student is chosen at random. What is the probability that the chosen student is getting 20% or less marks? ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा, probability student is getting 20% और लेस मार्क्स। कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं आउट ऑफ 90, 7 by 90। सेकेंड, स्टूडेंट गेट 60% और मोर मार्क्स। स्टूडेंट गेट्स 60% और मोर मार्क्स, 60% और मोर, तो 10 और ये 9 है ना, 19 by 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज नोन दैट a box of 800 electric bulbs contains 36 defective bulbs, है ना। 800 bulbs हैं, उसमें से 36 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो टोटल नंबर ऑफ bulbs in the box, number of bulbs in the box 800, number of defective bulbs, डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 36, तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स या नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स क्या होगा, 800 minus 36, यानी कि 764। Now, one bulb is taken out of the box. What is the probability that the bulb chosen is non-defective? ठीक है, probability that the bulb is non-defective, तो क्या होगा, number of non-defective bulbs by total number of bulbs, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने, 764, टोटल बल्ब्स कितने हैं 800, तो रिड्यूस करते हैं इसको, 191 बाई 200 आ गया ये, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, जो इवेंट कभी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1,
ठीक है, मान लो लेट ई बी एन इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा? देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज 1। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज होगा या तो नहीं होगा। अगर किसी के होने के 20% चांस है मतलब 80% चांस है वो नहीं होगा। अगर कोई चीज होने का 60% चांस है मतलब 40% चांस है कि वो चीज नहीं होगा, है ना? तो एक चीज का होना और एक चीज का ना होना, ये क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये 1 होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नॉट ई, उसको हम ई डैश भी बोल सकते हैं, इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई क्या होगा? 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको उठा के इधर रख देंगे, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर हो गया ये? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और हम लोग पहली क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम क्या हो सकता है? 0। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 0। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कई बार देखो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें पूछा है विच ऑफ दीज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इसमें से कौन सा है जो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो जो इस रेंज से बाहर होगा वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। देखो 11/16 लेस देन 1 है, 5/9 लेस देन 1 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, लेकिन यही नंबर है जो मोर देन 1 है। तो ये किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया है तो नेगेटिव नंबर किसी का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव जो है वो किसी का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है।